प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे आप सभी देख रहे हैं, हम डेली यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए क्लासे करा रहे हैं। तो अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा था, त्रिकोणमिति का चैप्टर चल रहा था। त्रिकोणमिति के चैप्टर में हमने त्रिकोणमिति, अनुपात और सर्व समकोणों के बारे में बताया था। उनसे संबंधित फॉर्मूले भी बताए थे और उनके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे केबीएस में आए हुए क्वेश्चन है, एनबीएस में आए हुए क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड में आए हुए क्वेश्चन है, या राजस्थान सेकंड ग्रेड में आए हुए क्वेश्चन है, वो सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को भी कराया था। उनसे संबंधित जो कॉन्सेप्ट बनते थे उनको भी कराया था। आज जो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, त्रिकोणमिति में आपको एक चीज और देखने को मिलती है, त्रिकोणमिति समीकरण। क्या देखने को मिलता है? त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति समीकरण आपको देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, इनके बारे में और क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आज हम इसी पे चर्चा करते हैं। तो बेटा चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो फॉर्मूला दे रखा है, आज जो हम केवल फॉर्मूलों को कराएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इनके क्वेश्चनों को भी कराएंगे। तो फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे साइन थीटा दे रखा है, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा दे रखा है, तो इसका व्यापक हल क्या हो जाएगा? व्यापक हल, तो बेटा ध्यान रखना है, थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 पावर एन, और ये अल्फा हो जाएगा, जहां एन एक इंटीजर है। ठीक है, एन बिलोंग टू इंटीजर। नेक्स्ट देखो, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, इसका व्यापक हल क्या होगा? व्यापक हल, ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा? थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां n बिलोंग टू इंटीजर है। ठीक है बेटा, टेन थीटा बराबर टेन अल्फा दे रखा हो, तो बेटा इसका व्यापक हल क्या होगा? थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, जहां n बिलोंग टू इंटीजर। बता दियो, n की जो वैल्यू है वो एक इंटीजर होगी। इंटीजर तो सभी को पता है, इंटीजर क्या होता है? जो माइनस प्लस में अनंत तक वैल्यू दी होती है, वही हमारी इंटीजर होती है। अब आगे नेक्स्ट फॉर्मूलों को लिखते हैं। 4 फॉर्मूला दे रखा है। साइन थीटा बराबर 0 अंश दे रखा है। ठीक है बेटा, तो अब इसका व्यापक क्या होगा? इसका व्यापक हल क्या होगा? तो बेटा हमने पिछली क्लासों में हमने आपको ग्राफ वगैरह के बारे में जानकारी दी थी कि साइन थीटा का ग्राफ किस प्रकार से बनता है। तो बेटा साइन थीटा का ग्राफ इसी प्रकार से तो बनता है, यहाँ 0 होता है और यहाँ पे पाई बाई 2 होता है, और ये यहाँ पाई होता है, इधर क्या होता है? 3 पाई बाई 2 होता है, इधर क्या होता है? 2 पाई होता है, और इधर क्या होता है? 5 पाई बाई 2 होता है। इसी प्रकार से इधर क्या हो जाता है? माइनस में पाई बाई 2 हो जाता है, इधर क्या हो जाता है? माइनस पाई हो जाता है, इधर क्या हो जाता है? माइनस 3 पाई बाई 2 हो जाता है, इधर 2 पाई हो जाता है, और इधर क्या हो जाता है? माइनस 5 पाई बाई 2 हो जाता है। इधर माइनस का 1 हो जाएगा, इधर प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस प्रकार से बनता है। तो ये कट कहां पर करता है? साइन थीटा का जो ग्राफ बनता है, ये कट कहां पे करता है? ये 0 पे कट करता है। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे कट पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पाई पे क्रॉस मारेगा, उसके बाद यहाँ पे 0 होगा, फिर आगे इसी प्रकार से चलता रहेगा। इसी प्रकार से तो आपको बताया था। इसका मतलब एक तो ये 0 पे 0 हो रहा है, एक पाई पे 0 हो रहा है, एक 2 पाई पे 0 हो रहा है, यानी जो सम नंबर है तो उस पे 0 हो रहा है। ठीक है बेटा, अब इसका जो व्यापक हल होगा, इसका क्या होगा? तो थीटा बराबर एन पाई होगा। ठीक है बेटा, क्या होगा? थीटा बराबर एन पाई होगा। इसका मतलब अगर हमने एन की जगह 0 लिखा तो क्या आ जाएगा? थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी ना। ठीक है बेटा, अगर हमने यहाँ पे बल लिखा तो क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो उसके बाद अगर हमने 2 लिखा तो ये 2 पाई हो जाएगा। ठीक है बेटा,
तो ये ग्राफ के अकॉर्डिंग आ रहा है, यानी जब हमने जीरो रखा था एन की जगह तो क्या आएगा, जीरो आ गया था, एक रखा तो पाई आ गया था, टू रखा तो टू पाई आ गया था। देखो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, जो ये ग्राफ बना हुआ है इसके अकॉर्डिंग ही तो आ रहा है, तो व्यापक हल क्या हो जाएगा, थीटा बराबर एन पाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम कॉस की बात करते हैं। कॉस थीटा बराबर अगर जीरो हो तो व्यापक हल इसका क्या होगा, व्यापक क्या होगा बेटा, व्यापक हल, तो ध्यान रखना है थीटा बराबर 2n माइनस 1 पाई बाई 2 या थीटा बराबर या 2n माइनस 1 प्लस का 1 पाई बाई 2, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब बेटा इसी प्रकार से जब हम किसका ग्राफ बनाएंगे, देखो बेटा जब हम cos थीटा का ग्राफ बनाएंगे तो बेटा cos थीटा का ग्राफ कहां बनता है, cos थीटा का वैल्यू कहां जीरो होता है, तो ये ग्राफ कहीं इसी प्रकार से बनता है। देखो इसी पे बना दे रहे हैं हम, थोड़ा इसको इरेज करके, यार लाओ इसको पूरा इरेज कर दे तब बना देते हैं। यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ पाई बाई 2 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, इधर 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, इधर 2 पाई हो जाएगा, इधर 5 पाई बाई 2 हो जाएगा। उसके बाद इधर 1 हो जाएगा, इधर माइनस का 1 हो जाएगा, इधर पाई हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा, इधर पाई हो जाएगा, माइनस का इधर 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, और ये 2 पाई हो जाएगा माइनस का, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 5 पाई बाई 3 हो जाएगा। अब ये जीरो कहां पे करेगा, तो ये जो cos थीटा का जो ग्राफ बनता है वो इस प्रकार से ग्राफ बनता है बेटा। किस प्रकार से बनता है, इसी प्रकार से तो बनता है। देखो ये पाई बाई 2 पे जीरो हो रहा है, उसके बाद 3 पाई बाई 2 पे जीरो होगा, अब कहां 5 पाई बाई 2 पे जीरो होगा, इधर क्या होगा माइनस 3 पाई बाई 2 पे जीरो होगा, उसके बाद माइनस का 5 पाई बाई 2 पे जीरो होगा। ठीक है बेटा, अब ये इस प्रकार से हो रहा है, तो यानी जो भी इंटीजर है उसमें हम एक माइनस कर देंगे और पाई बाई 2 से इंटू कर देंगे, तो हमको cos थीटा बराबर जीरो का व्यापक हल प्राप्त हो जाएगा। अब देखो एक प्लस में लिखा है, एक माइनस में लिखा है। ठीक है बेटा, तो इस बात का ध्यान रखना है। देखो अगर हमने n की वैल्यू हमने क्या ली, n की वैल्यू हमने जीरो ली, ठीक है, तो हमको क्या प्राप्त हुआ, जब हमने जीरो ली तो यहाँ तो ये जीरो बन जाएगा, n की वैल्यू जीरो ली तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो बन जाएगा, ये माइनस का 1 पाई बाई 2 बचेगा, तो ये हमको क्या प्राप्त हो गया, पाई बाई 2 प्राप्त हो गया माइनस का। ठीक है, अगर हमने 1 ली तो 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1 इंटू पाई बाई 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या प्राप्त हुआ, पाई बाई 2 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से अगर हमने 2 वैल्यू ली, n की वैल्यू हमने 2 ली तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, और 4 में से 1 गया, कितना बचा 3, 3 का पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई बाई 2 हमको मिलेगा। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से तो मिल रहा है, देखो हमको यही तो मिल रहा है, जहां जीरो हो रहा है ग्राफ में, देखो जीरो हो रहा है, वही वैल्यू हमको प्राप्त हो रही है, तो इसका व्यापक हल क्या हो जाएगा, 2n माइनस 1 पाई बाई 2। अब देखो बेटा इधर बात की है प्लस का, तो बेटा जब हम यहाँ पे 2n रखा है प्लस का 1 रखा है, तो n की जगह हम जीरो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हमको प्राप्त होगा। ठीक है, अगर हमने 1 लिया तो कितना हो जाएगा, 2 एकन 2 और 1 1 प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, तो 3 पाई बाई 2 हमको प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हमको संख्याएं प्राप्त होती रहेंगी। तो बेटा ये हमको याद रख लेनी है कि cos थीटा बराबर जीरो अंश दे रखा हो तो व्यापक हल क्या होगा, थीटा बराबर 2n माइनस 1 पाई बाई 2 या थीटा बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 2। और बेटा इसमें हमने एक चीज और बताई थी, अब बेटा tan की बात करते हैं।
टेन थीटा बराबर दे रखा हो 0, तो हमको क्या ज्ञात करना है? ठीक है, तो इसका व्यापक हल क्या हो जाएगा? व्यापक हल हमको क्या प्राप्त होगा? तो थीटा बराबर टेन थीटा 0 किस पे होता है? 0 अंश पे होता है। तो बेटा ये अल्फा की वैल्यू हट जाएगी, केवल हमको एन पाई मिलेगा। ठीक है बेटा, क्या होगा? एन पाई, जहां एन बिलोंग्स टू इंटीजर होता है। आगे हम फॉर्मूले पढ़ेंगे, क्या दे रखे हैं? अगर हमको साइन थीटा बराबर 1 दे रखा हो, तो अब व्यापक हल क्या होगा? व्यापक हल देखो बेटा, साइन थीटा बराबर 0 देखा है हमने। पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा था? साइन थीटा बराबर साइन अल्फा पढ़ा था। ठीक है बेटा, अब हमको क्या है? साइन थीटा बराबर 1 दे रखा है। ये 1 कब आता है? अगर हम साइन थीटा बराबर, ये 1 कहां आता है? तो अगर हम साइन 90 अंश की वैल्यू प्राप्त करते हैं तो हमको 1 मिलता है। तो यहां लिख सकते हैं साइन 90 अंश को हम रेडियन में कैसे लिखेंगे? पाई बाई 2 लिख सकते हैं। हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था? थीटा बराबर एन पाई प्लस कोष्टक में -1 पावर एन, और क्या पढ़ा था आगे? या अल्फा पढ़ा था। यही तक हो, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का जो फॉर्मूला था। अब हमको ये 1 दे रखा है, तो बेटा क्या आया है? अल्फा की वैल्यू क्या आई है? पाई बाई 2 आई है। तो हम अल्फा की जगह क्या रख देंगे? पाई बाई 2 रख देंगे। बस ये हमारा व्यापक हल हो गया। अब इसमें कभी कभी ऑप्शन में एक ऑप्शन और पूछ लिया जाता है, जो आपको हम बता दे रहे हैं। क्या होता है कि थीटा बराबर कोष्टक में 4n प्लस 1 और ये पाई बाई 2। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है ऑप्शन में, ये भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि अक्सर जो क्वेश्चन जो कराए जाते हैं उनमें फॉर्मूला यूज किए जाते हैं, तो इसके लिए तो ये इनफ है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाए और ऑप्शन में ये दिया हो, तो आप गलत कर आओगे ना। तो इस बात को भी याद कर लेना। ये कैसे आ गया कि देखो, एन की जगह हम कोई ऐसी वैल्यू रखते हैं, यानी जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर है, n की वैल्यू हम 0 रखते हैं। 4 n की वैल्यू 0 रखी तो ये प्लस का 1 और ये कोष्टक में पाई बाई 2 दे रखा। तो बेटा क्या आ जाएगा हमको प्राप्त? पाई बाई 2 तो प्राप्त होगा। ठीक है बेटा, उसके बाद अगर हमने n की वैल्यू 1 रखी तो 4 और ये 1 कितना हो गया? 5 पाई बाई 2 प्राप्त हो गया। ठीक है, इस प्रकार से। अब इधर भी हम 0 रख के देख ले रहा हूं। जब हमने n की वैल्यू 0 रखी तो इधर क्या प्राप्त होगा? ये -1 पावर n है, n की वैल्यू 0 रखी तो ये 1 पावर 0 यानी 1 बन जाता है। 1 का मल्टीप्लाई पाई बाई 2 में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 हो जाएगा। देखो सेम ही तो आ रहा है, जब इधर हमने 0 रखी इधर भी 0 रखी तो ये पाई बाई 2 प्राप्त हो रहा है। अगर हमने यहाँ पे क्या रखी? n की वैल्यू अगर हमने 1 रखी तो ये क्या हो जाएगा? n की जगह 1 आ जाएगा, तो पाई और प्लस का और कोष्टक में -1 और 1 पावर 1 रखेंगे, n की वैल्यू 1 रखेंगे और इधर ये पाई बाई 2 दे रखा है। ठीक है बेटा, ये मल्टीप्लाई होगा, 1 पावर 1 होती है 1 ही आ जाता है। तो ये n प्लस का सॉरी माइनस का पाई बाई 2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, एक वैल्यू ये आ गई। उसके बाद अगर हमने n की जगह 2 रखा तो कितना हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, यानी पाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, 4 और ये 5 पाई बाई 2 आ गया। यही तो वैल्यू आ रही है। इससे भी हम रख रहे हैं वैल्यू और इससे रख रहे हैं, तो दोनों एक ही तो आ रही है वैल्यू। तो इस प्रकार से ये हमारे क्या हो जाएंगे? व्यापक हल हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है, क्वेश्चन में अक्सर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। तो बेटा अगर ये फॉर्मूला दिया है 4n प्लस 1 पाई बाई 2 दे रखा है, तो आपको गलत नहीं करके आना है। ठीक है, इसको टिक लगा के आना है।
8 देखते हैं फॉर्मूला। अगर cos थीटा बराबर 1 दे रखा हो तो इसका व्यापक हल क्या होगा? व्यापक हल क्या होगा? ठीक है बेटा, तो थीटा बराबर 2n। देखो बेटा, हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले? cos थीटा बराबर क्या पढ़ा था? cos अल्फा पढ़ा था, यही तो पढ़ा था। अब हमको क्या दे रखा है? cos थीटा बराबर 1 दे रखा है। ठीक है बेटा, तो cos थीटा बराबर, ये किसकी वैल्यू होती है? ये 1 कब आता है? अगर cos 0 अंश की वैल्यू पूछी जाती है तब 1 आता है। तो बेटा ये cos 0 अंश लिख देंगे। तो बेटा हमने क्या किया है, जो अल्फा की जगह ये प्लस का अल्फा आता है 2n पाई, इसे दोबारा लिख देते हैं, 2n पाई प्लस अल्फा आता है ना। अब अल्फा की जगह क्या है? 0 अंश है, तो 0 की तो वैल्यू 0 हो जाती है। तो हमको यही प्राप्त होगा, व्यापक हल हमको क्या प्राप्त हो गया? 2n पाई प्राप्त हो गया, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर दे रखा है। ठीक है बेटा, आगे हम सॉल्व करते हैं। एक फॉर्मूला और लिखा देते हैं 9 वाला। अगर हम tan थीटा बराबर 1 दे रखा हो तो इसका व्यापक हल क्या होगा? व्यापक हल इसका क्या होगा? तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? n पाई प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है। ठीक है बेटा, हमने क्या पढ़ा था? पहला फॉर्मूला tan थीटा बराबर tan अल्फा ही तो पढ़ा था। ठीक है बेटा, जब tan अल्फा पढ़ा था तो हमको क्या प्राप्त हुआ था? थीटा बराबर n पाई और ये प्लस का अल्फा प्राप्त हुआ था। अब क्या दे रखा है? tan थीटा बराबर 1 दे रखा है। ठीक है बेटा, जब हमको tan थीटा बराबर 1 दे रखा है तो ये 1 कब होता है? अगर tan 45 अंश की वैल्यू हमको पता होगी तो हमको पता होगा 1 कहां से आता है। तो tan 45 अंश बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो हम बेटा रख देंगे। ठीक है, tan थीटा बराबर tan 45 अंश को क्या रखेंगे? रेडियन में लिखेंगे तो पाई बाई 4 रखेंगे ना। क्या रखेंगे? पाई बाई 4 रखेंगे। तो बेटा हमको ये क्या प्राप्त हुआ था? tan अल्फा बराबर क्या प्राप्त हुआ? थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा प्राप्त हुआ था। अब हमने ये अल्फा की जगह क्या लिख दिया है? ये पाई बाई 4 रख दिया है, यही तो रख दिया है, और तो कुछ नहीं। तो इन सभी फॉर्मूले जितने भी हो उनको अच्छे से याद कर लेना। याद ऐसे डायरेक्ट नहीं होते हैं, तो आप लिख लिख के प्रैक्टिस किया करो तो अच्छे से याद हो जाएंगे। आज की क्लास को हम यही ऑफ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारे कुछ फॉर्मूले और बचते हैं, उनको कराएंगे, और साथ के साथ जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, उन प्रीवियस के क्वेश्चनों को भी कराएंगे। तो क्लासें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और आपकी टीजीटी की एग्जाम डेट भी आ गई है, जल्दी आपके एग्जाम भी होने वाले हैं। तो अगर आप लोग सही से क्लास देख रहे हो और आप शेयर कर रहे हो, सब्सक्राइब भी कर रहे हो, और अच्छे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे, हमको भी मोटिवेट होता हूं मैं भी। तो आपकी डेली क्लासें 1-2 घंटे की डेली क्लासें कराना स्टार्ट कर दूंगा, और जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करा देंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनते हैं सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा देंगे, और उनसे संबंध जो भी फॉर्मूले कॉन्सेप्ट बनते हैं वो सभी कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करा देंगे। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।